व्यास कृत श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय 8 महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा महाराज परीक्षित की रक्षा। श्लोक संख्या 24। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शनाद असत् सभाया वनवास कृतः मृदे मृदेनेक महारतास्त्रतो द्रोण्यस्त्रतश्चास्म हरेभिरक्षितः। विषाद विष से, महाग्ने प्रचंड आग से, पुरुष अद नरभक्षी से, दर्शनात् युद्ध करके, असत दुष्ट, सभाया सभा से, वनवास जंगल में प्रवासित, कृच्छ्रुतः कष्ट से, मृदे मृदे युद्ध में बारंबार, अनेक अनेक, महारथ बड़े बड़े सेना नायक, अस्त्रत हथियार से, द्रोणी द्रोणाचार्य के पुत्र के, अस्त्रतः अस्त्र से, च तथा, आस्म तथा, हरे हे भगवान, अभिरक्षितः पूर्ण रूप से सुरक्षित। अनुवाद। हे श्री कृष्ण, आपने हमें विषाक्त भोजन से, भीषण अग्नि से, नरभक्षियों से, क्या माइक, नरभक्षियों से, दुष्ट सभा से, वनवास काल के कष्टों से तथा महारथियों द्वारा लड़े गए युद्ध से बचाया है, और अब आपने हमें अश्वत्थामा के अस्त्र से बचा लिया है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं सहस्रजातं सैगण्डरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सैगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो पिछले श्लोक में और आज के श्लोक में कुंती महारानी अपनी कृतज्ञता प्रकट कर रही है। भगवान ने जो उनके लिए उपकार किए उनको स्मरण कर रही है। तो पिछले श्लोक में हमने देखा जैसे भगवान कुंती महारानी कहती है कि यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरम शुचार्पिता, कि जिस प्रकार आपने खलु कंस के द्वारा देवकी माई जो काफी समय तक कारागार में बंद थी, शोक के कारण शोकाकुल थी, उनको आपने जिस प्रकार विमोचित किया, उसी प्रकार आपने हमारे बच्चों को और हमें भी विमोचित किया। हे नाथ, आप ही हमारे एकमात्र नाथ हैं। कितनी विपदाओं से, मुहुर विपदगणात्, मुहुर मतलब बार बार, विपद मतलब विपत्तियां, और गण मतलब विपत्तियों का समूह। तो इस श्लोक में, ये श्लोक आज का श्लोक में ज्यादा कोई सिद्धांत की बातें नहीं हैं, ज्यादातर कथाएं हैं कि किस किस प्रकार से भगवान ने कौन कौन सी विपत्तियों से कुंती महारानी और उनके बच्चों को बचाया। तो सबसे पहले बता रहे हैं, अलग अलग विपत्तियों की गिनती कर रहे हैं। विषान मतलब विष से, महाग्ने, तो विष का आपको पता ही होगा, किसको विष खिलाया गया था? भीम को। कब खिलाया गया था? गुरुकुल में जब वो पढ़ते थे, तो उस समय भीम तो खाने के शौकीन थे ही, तो उनको लड्डू खिलाए गए, मिठाइयाँ खिलाई गई, और उसमें जहर डाल दिया गया दुर्योधन और उनके भाइयों ने।
क्योंकि उनको पता था कि ये बहुत बड़ा खतरा है ये भीम का। तो शुरू से ही उनकी प्लानिंग थी कैसे ना कैसे हमें पांडवों को मतलब सब मारना है। तो भीम ने खूब सारे लड्डू खा लिए और इतने सारे लड्डू खा के जहर ने असर किया और भीम बेहोश हो गए। और बेहोश होने के उपरांत कौरवगण भीम को उठा के नदी में डाल देते हैं। ये सब कथाएं हैं महाभारत में। और नदी में डाल देते हैं और भीम नीचे चले जाते हैं नागलोक में। और वहां पे अलग अलग प्रकार के नाग जो होते हैं भीम को देख के डसते हैं। तो भीम को डसने से क्या हो गया कि जो लड्डू में जहर खाए थे और जो नागों ने डसा तो विष ने विष को काट दिया। तो भीम जागृत हो गए। भीम ने अपनी मार धाड़ शुरू कर दी वहां पे। तो वहां पे एक नागलोक में कोई बड़ी उम्र के कोई व्यक्ति थे, शायद वासुकी थे, कौन थे, जो भीम के कोई नाती लगते थे, अरे नाना कोई लगते थे। तो समझ गए भीम हैं। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे 10 प्रकार के कुंड हैं और अगर तुम हर एक कुंड में नहाओगे, स्नान करोगे, तो तुम्हें 1000 हाथियों जितना बल प्राप्त होगा। तो उस प्रकार से भीम अंदर जाते हैं। जहर से तो मुक्त हो ही गए थे वो, फिर अलग अलग 10 प्रकार के कुंडों में स्नान करते हैं और उनको 10,000 हाथियों का बल प्राप्त हो जाता है। तो कौरवों ने तो प्रयास किया था मारने का, लेकिन भीम और ज्यादा बलशाली हो गए, है ना। तो इसमें यद्यपि भगवान का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं था, भगवान ने इसमें कहीं भी कहाँ बचाया है। कुंती महारानी कह रहे हैं ना कि विपत्तियों से बचाया, तो इसमें भीम को विष खिलाया गया, तो भगवान तो इसमें थे ही नहीं, कहीं भी पिक्चर में नहीं थे। लेकिन कुंती महारानी जानती कि जो कुछ भी भीम को बल मिला या जो बचे रहे वो सब किसकी कृपा से बचे रहे, भगवान की कृपा से बचे रहे। कुंती महारानी का एक विशेष गुण है और पांडव का एक विशेष गुण है। यद्यपि उनके पास सभी प्रकार के गुण थे, भौतिक तुलना में भी देखा जाए तो बड़े शक्तिशाली थे, बड़े ज्ञानवान थे, धर्म के मार्ग पे चलने वाले थे, नैतिकता से भरे हुए थे, पापाचारी नहीं थे, हर प्रकार के गुण होते हुए भी जब भी उन पे कोई संकट आए और जब भी उन संकटों से, यद्यपि वो अपने बल से ही क्यों ना निकले हों, लेकिन वो सब जानते थे ये सब हो रहा है किसके कारण, कृष्ण के कारण हो रहा है। तो ये उनकी विशेषता थी कि वो हर एक जो भी उन पे कुछ भी कृपा होती उसका पूरा क्रेडिट वो कृष्ण को देखते थे। तो ये बल देवता और असुरों में यही अंतर है। देवताओं के साथ जो अच्छा होता है उसका क्रेडिट वो किसको देते हैं, भगवान को। और असुरों के जीवन में जो अच्छा होता है उसका क्रेडिट वो खुद ले लेते हैं, ये मेरे कारण हुआ है, ये मैंने किया है। तो ये देवता और असुर में फर्क है। तो कुंती महारानी बता रही कि इस प्रकार आपने हमें विष के विपत्ति से बचाया। फिर बाद में भीम आ जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं। फिर वो चाहते तो धृतराष्ट्र को कंप्लेन कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कंप्लेन नहीं करी, क्योंकि उन्हें पता था कंप्लेन करेंगे तो और ज्यादा हमें साजिश में फंसाया जाएगा। तो वो बात चुप रही, हो ज्यादा बात को इन्होंने उजागर नहीं की। उसके बाद महाग्ने मतलब लाक्षागृह के अग्निकुंड, प्रबल अग्निकुंड के प्रभाव से बचाया। लाक्षागृह ये सब कथाएं आपने कैसे ना कैसे या तो महाभारत ग्रंथ पढ़ी होगी या फिर महाभारत सीरियल में भी आई थी, लेकिन महाभारत ग्रंथ पढ़ेंगे तो और अच्छी तरह समझ पाएंगे। बहुत ही कहानियों में कहानियां हैं। एक कथा होती है, फिर उस कथा में और सब दृष्टांत होते तो उसके अंदर भी कहानियां हैं, इसलिए महाभारत इतनी इंटरेस्टिंग है। और भगवत गीता में मन की तपस्या में 17वें अध्याय में भगवान बताते हैं, मन प्रसाद सौम्यत्वम मौनम आत्म विनिग्रह भाव संशुद्धि तपो मानसम उच्यते। जो मन का तप है उसमें तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं महाभारत पढ़ना, उससे मन शांत होता है। भागवत ने लिखा है, क्या लिखा है, महाभारत लिखा है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति कितना परेशान होता है, महाभारत की कथाएं सुनता है ना, उसका वो बिल्कुल इंटरेस्ट हो जाता है, उसको अच्छा लगने लगता है। तो महाभारत पढ़ने से मन शांत होता है, मन को अच्छा लगता है। लेकिन भगवान का प्रेम तो भागवत पढ़ने से ही मिलेगा। भगवान के लिए जो भक्ति भावना है वो भागवत पढ़ने से आएगी, महाभारत पढ़ने से नहीं आएगी। महाभारत पढ़ने से हमें पुण्य कर्म करने की इच्छा होगी, अच्छे बनने की इच्छा होगी, ये सब इच्छा होगी, लेकिन जो भगवान के लिए एक रस उत्पन्न होगा वो भागवत पढ़ने से होगा। लेकिन फिर भी मन जिसका बहुत परेशान रहता है, जो बहुत टेंशन में रहता है,
अगर वो महाभारत पढ़े तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग जो ऑलरेडी भागवत पढ़ रहे हैं, हमें भागवत पढ़ना ही शुरू रखना चाहिए, और कुछ अलग ग्रंथों में नहीं। जहाँ कभी कभार हम कोई कथा पढ़ने के लिए बात अलग है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम भागवत बंद कर दो महाभारत शुरू कर दें। भागवत अपने आप में संपूर्ण है, महाभारत का पूरा सार, महाभारत को पंचम वेद कहा गया है और वेद का तो सार ही भागवत है, इसलिए हमें तो भागवत ही पढ़ना चाहिए। लेकिन बताया गया है कि कोई व्यक्ति परेशान है, कोई कुछ भी हो, तो महाभारत उसको पढ़ना चाहिए, ऐसा बताया। तो लाक्षागृह के कौरवों ने एक बार कहा कि भाई हमने आपके लिए नया घर बनाया, आप लोग जाइए उस घर में। पांडवों को कहा, और क्या नाम था उस जगह का, वारणाव्रत, वहां पे बहुत अच्छा घर बनाया है, तो आप लोग तो कुछ समय वहां पे रहिए। तो जाते टाइम विदुर जी इशारा कर देते हैं भीम को, अरे युधिष्ठिर को, कि कुछ अपनी बातों से इशारा करते हैं, तो भीम युधिष्ठिर समझ जाते हैं कि इसमें कुछ अग्नि का चक्कर है। और जब वो जाते हैं तो उसमें से लाक्षागृह में से घी की सुगंध आ रही थी, तो एक सुरंग बनाई जाती है और भीम अपने आप ही आग लगा देता है और वो लोग सब सुरंग से निकल जाते हैं। और उस घर के पिछवाड़े में एक भीलनी अपने 5 बच्चों के साथ सो रही थी, तो वो आग में वो भीलनी अपने 5 बच्चों के साथ मृत्यु को प्राप्त होती है। तो जब अगले दिन सबको लगता है कि पांडव सब मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, तो इस प्रकार विदुर जी ने युधिष्ठिर को प्रेरणा दी और विदुर जी को प्रेरणा भगवान ने दी। इसलिए इस विपत्ति से भी भगवान ने महाग्ने मतलब इस विपत्ति से भी भगवान ने पांडवों को और कुंती महारानी को बचाया। विशान महाग्ने पुरुष अद मतलब जो नरभक्षी हैं, पुरुषों को मारने वाले राक्षस होते हैं, उन्हें पुरुषाद बोलते हैं। और दर्शन मतलब उनके साथ युद्ध करना। तो जो नरभक्षी भक्षकों हैं, उनके साथ युद्ध करने में भी भगवान ने पांडवों को बचाया। दर्शनार्थ का मतलब दर्शन करना नहीं है भाई। अगर कोई नरभक्षी व्यक्ति हमारा दर्शन करेगा तो क्या करेगा, वो हमें मार खाने की कोशिश करेगा ना। हम जलेबी के दर्शन करेंगे तो क्या जलेबी के दर्शन करेंगे, क्या करेंगे, खाएंगे ना जलेबी को। तो असुर, ये नरभक्षी लोग, दर्शन करने का अर्थ है कि 2 नरभक्षी जानवरों, नरभक्षी भक्षकों का वर्णन है महाभारत में। एक तो हिडिंबासुर का है, जो हिडिंबा के भाई थे। हिडिंबा भीम को पसंद करने लगती है और उसको पति रूप में उसको स्वीकार करना चाहती है। तो उनका भाई जो बीच में एक बहुत बड़ा विघ्न था, तो भीम उनके भाई को मारते हैं। तो वो जो मल्ल युद्ध था, तो दर्शनार्थ का मतलब जो इन्होंने मल्ल युद्ध किया, तो उस युद्ध में भगवान ने भीम की रक्षा करी। और फिर वो हिडिंबा के साथ विवाह करते हैं और हिडिंबा के साथ शर्त रखते हैं कि मैं एक संतान होने तक ही तुम्हारे साथ रहूंगा, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। तो उनके साथ उनकी एक संतान हुई जिसका नाम था घटोत्कच। और एक और नरभक्षी भक्षक की कथा आती है बकासुर की। जब वो 12 साल के वनवास में थे और एक गांव में वो लोग जाते हैं। उस गांव में जिस परिवार में रहते थे, ब्राह्मण के वेश में थे, और उस परिवार, वो एक निश्चित था कि हर एक, कोई साल में या 1 महीने में, पता नहीं क्या डेट थी, कि हर परिवार के एक व्यक्ति को बकासुर के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो नहीं जाएंगे तो पूरे गांव के लोगों को खा जाएगा। तो उस दिन उस परिवार का टर्न था, उसका नंबर था, और वो लोग बड़े शोकग्रस्त थे कि आज हमारे कोई ना कोई परिवार के व्यक्ति को मृत्युग्रस्त होना पड़ेगा बकासुर के हाथ। तो उसी घर में अतिथि के रूप में पांडव और कुंती रहते थे। तो कुंती ने कहा क्या बात है, बोले आज हमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यक्ति को आज हमें जाना पड़ेगा बकासुर का भोजन लेके। और बकासुर को क्या क्या चाहिए, पूरी एक भैंस की गाड़ी चाहिए जिसमें हर प्रकार की भोजन सामग्री भरी भी होनी चाहिए। वो लेके उस व्यक्ति को जाना पड़ेगा और वो व्यक्ति को भी मार दिया जाएगा और वो पूरी भोजन सामग्री भी बकासुर खा जाएगा। तो कुंती बोल रही आप चिंता मत करिए, मेरे बेटे चले जाएंगे। तो बोले आप तो अतिथि हैं, आपको कैसे हम भेज सकते हैं। तो बोले नहीं, आप निश्चित रहिए, मेरे बेटे चले जाएंगे। तो भीम को भेजा जाता है, सब सामग्री लेके भैंस गाड़ी में भेजा जाता है। तो भीम ने वो सामग्री का सब सामान रास्ते में जाते जाते पूरा खा लिया।
और फिर वहां पे पहुंचता है, और वहां पे पहुंचते ही उसी टाइम अर्जुन एक बाण भी छोड़ता है, उसी टाइम अर्जुन एक नागास्त्र भी छोड़ता है उसको मारने के लिए, बकासुर को, कि कहीं को भीम भीम को वो नहीं मार दे, तो उसके छोड़ने, उसको वो अस्त्र के मारने से पहले ही भीम उसको मार देता है। तो इस प्रकार से पुरुष आदत दर्शनात्, पुरुषों के नरभक्षी भक्षकों के मल युद्ध से भगवान ने भीम को बचाया। इस प्रकार देखिए, अब ये जब शक्तियां जो पांडव कर रहे थे, इस प्रकार के असंभव कार्य कर रहे थे, ये कंप्लीटली शक्ति भगवान की ही थी। क्यों? क्योंकि युद्ध के पश्चात जब अर्जुन भगवान के साथ रहने जाते हैं द्वारका में, और जब भगवान की लीलाओं की समाप्ति के समय में भगवान अंतर्धान हो जाते हैं, तो अर्जुन जब वापस आ रहे होते हैं तो वो कुछ भील के लोगों से हार जाते हैं। तब वो समझ जाते हैं कि जो हमें शक्ति प्राप्ति वो भगवान से ही थी। तो उनको पता चल जाता है कि हम बिना भगवान के कोई भी हमारे में योग्यता नहीं है। वो एक्चुअली में भील जो थे, जिन्होंने गोपियों को, रानियों को लिया था, वो भील कृष्ण ही थे। वो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि कृष्ण भगवान ही अलग अलग रूपों में आए थे, और उन सबको, नहीं तो भगवान की रानी को और कोई हरण नहीं कर सकता है। लेकिन पॉइंट ये कहना था कि वो लोग जानते थे कि हमारा सब कुछ जो शक्ति हमें यहाँ प्राप्त है वो भगवान कृष्ण से प्राप्त है। तो पुरुषाद दर्शनाद असत सभाया, तो असत सभाया कौन सी है? दुर्योधन की दूध कीड़ा की सभा, जहां पे जुआ खेला गया और जहां पे द्रौपदी का लज्जा हरण हुआ, वो सभा है असत सभाया। मतलब द्रौपदी को निर्वस्त्र किया जा रहा था, लेकिन कोई भी व्यक्ति कहीं कुछ बोला नहीं, इसलिए उस जगह को कहा गया है असत सभाया। और द्रौपदी के जब वस्त्र खींचे जा रहे थे, तब द्रौपदी ने देखा कि अब मैं बच नहीं सकती हूँ। तब द्रौपदी दोनों हाथ अपने वस्त्रों को छोड़ के भगवान से प्रार्थना करती है कि आप चाहें तो मेरी रक्षा करें, आपकी जैसी इच्छा है। तो कभी कभी एक भक्ति का, शुद्ध भक्ति का श्लोक है, अन्याभिलाषिता शून्यम, कि भगवान की भक्ति सेवा करने के अलावा हमारी भक्ति का और कोई अभिलाषा नहीं होनी चाहिए। तो कभी कभी बोलते हैं कि भाई द्रौपदी ने तो अपनी जान बचाने के लिए भगवान से प्रार्थना करी, तो ये शुद्ध भक्ति कहाँ है? ये शुद्ध भक्ति कहाँ है? लेकिन आपद धर्म में, कुछ इमरजेंसी में अगर हमारी जान खतरे में है, तो हम भगवान की रक्षा के लिए भगवान का आह्वान हम कर सकते हैं। उसमें हमारी वो भक्ति, भगवान को बुलाना वो भक्ति के विरोध नहीं है, भक्ति के बाधक नहीं है। तो द्रौपदी की जो स्थिति थी वो मृत्यु से भी खतरनाक थी, कि उनको निर्वस्त्र किया जा रहा है, और उस स्थिति में वो भगवान को पुकारती है, और वो भी ये पुकारती है कि अगर आपकी इच्छा हो तो बात सही है, नहीं तो कोई बात नहीं। भगवान को आदेश नहीं दिया, ठीक है। तो ये बात समझना चाहिए कि शुद्ध भक्ति में कभी भी हमें अपने ऊपर आए हुए कष्टों पे या अपने परिवार पे आए हुए कष्टों के लिए अलग से भगवान को बुलाने की आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति शुद्ध भक्ति के मार्ग में नहीं है, वो तो बुलाए तो अच्छी बात है कि कम से कम इस बहाने भक्ति तो कर रहा है, लेकिन जो शुद्ध भक्ति के मार्ग में, उन्हें अलग से प्रयास नहीं करना चाहिए। पॉइंट समझ रहे हैं ये बात? कभी कभी हम देखते हैं कि हमारे गृहस्थ भक्तों में से कोई बीमार हो जाता है, तो हम ग्रुप में डालते हैं कि इनकी तबीयत सही करने के लिए भगवान से प्रार्थना करो। बोलते हैं ऐसा कि सब लोग एक एक माला करो, दो दो माला करो। ये शुद्ध भक्ति का सिद्धांत नहीं है, क्योंकि हम तो गृहस्थ हैं, हम लोग तो अपना परिवार करने के लिए भी कुछ ना कुछ कमाई वमाई कर रहे हैं, भौतिक कार्य भी कर रहे हैं। तो हमें इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना नहीं करनी चाहिए कि भाई इसके लिए एक माला दो माला करो। कोई महाराज, जैसे सन्यासी महाराज होते हैं जो पूरी तरह से भगवान के लिए, जिन्होंने जीवन लगा दिया, उनके लिए प्रार्थना की जा सकती है। लेकिन हम लोग जो अभी हम लोग भक्ति के मार्ग में संपूर्णतया नहीं लगे हैं, हम अपने लिए प्रार्थना नहीं करें कि भाई ये अभी अस्पताल में सब भक्त एक एक दो दो माला एक्स्ट्रा करें। वो प्रार्थना एक एक दो दो माला एक्स्ट्रा करें, वो कोई गलत नहीं है, लेकिन उस बहाने कि वो व्यक्ति सही हो जाए, तो भगवान के नाम को हम अपनी सेवा में लगा रहे हैं।
नाम को हम किसकी सेवा में लगा रहे हैं, तो ये तो शुद्ध भक्ति नहीं है। तो ये बात समझना चाहिए। तो इसलिए द्रौपदी ने इस प्रकार असत सभा से भगवान ने द्रौपदी को, दूध कीड़ा भी असत सभा है। युधिष्ठिर को आमंत्रण किया गया जुआ खेलने के लिए, तो क्षत्रियों का धर्म है कि अगर कोई उनको जुए के लिए आमंत्रण करता है तो मना नहीं कर सकते हैं। जैसे युद्ध के लिए आमंत्रण किया जाता है वो मना नहीं करते, ऐसे जुए के लिए भी हम मना नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार देखा गया है कि उनको बुलाया गया, वो तैयार हो गए, और लेकिन उसके बाद जो उन्होंने धोखेधड़ी से सब कुछ हर लिया वो गलत काम हुआ, और द्रौपदी के निर्वस्त्र करने पे कोई कुछ बोला नहीं, इसलिए पूरी सभा असत हो गई थी। वो इसलिए लिखा है असत सभा में भी भगवान ही वो वस्त्र बन के आए जिसने द्रौपदी को बचाया। भगवान ही वो वस्त्रों के रूप में प्रकट हुए जिन्होंने द्रौपदी को बचाया। तो असत सभाया वनवास कृच्छ्रत, जब पांडवगण वनवास में थे तो वनवास के समय पे जो उनपे कष्ट आए, कृच्छ्रत मतलब जो उनको कष्ट मिले वनवास के दौरान, क्योंकि दुर्योधन ने वनवास में भी परेशान किया पांडवों को। तो कौन कौन से कष्ट मिले हम थोड़े से चर्चा करेंगे। जैसे दुर्योधन दुर्वासा मुनि की बहुत खातिरदारी करते हैं। दुर्वासा मुनि बोले क्या चाहते हो भाई? बोले हमारे पास में ही हमारे भाई हैं, आप जाइए और उनसे भोजन मांगिए। दुर्वासा मुनि सर्वज्ञ जानते हैं कि ये समझ जा रहा है कि ये तो गलत काम करना चाहता है। दुर्वासा मुनि फिर भी चले जाते हैं 10,000 शिष्यों के साथ, और ऐसा निश्चित था कि जब तक द्रौपदी कुछ खाएगी नहीं तब तक वो जितनी भी मात्रा में बनाना चाहें भोजन बना सकते हैं। लेकिन अगर वो एक बार, उनके पास अक्षय पात्र था, लेकिन अगर वो एक बार प्रसाद ले ले तो उसके बाद फिर नहीं बन सकता है। तो दुर्वासा मुनि उसी समय आते हैं, तो युधिष्ठिर उन्हें स्वागत करते हैं, बोले आइए मुनिवर क्या चाहते हैं आप? बोले मैं 10,000 शिष्यों के साथ प्रसाद लेना चाहता हूँ। युधिष्ठिर बोले निश्चित रूप से लीजिए, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा था कि अभी तक द्रौपदी ने नहीं खाया है। तो बोले ठीक है हम आ रहे हैं, अभी मध्याह्न करके आ रहे हैं, स्नान करके आ रहे हैं, गायत्री करके आ रहे हैं, तब तक आप बनाइए। तो युधिष्ठिर जाते हैं घर में और द्रौपदी को कहते हैं भाई बनाना पड़ेगा। तो बोले मैं तो खा चुकी हूँ ऑलरेडी, बड़े कष्ट में आ गए, अब क्या करें? क्योंकि सब जानते हैं दुर्वासा मुनि बड़े शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं। तो द्रौपदी ने ऐसे ही भगवान को स्मरण कर लिया। तो भगवान आए और भगवान ने कहा कि भाई कुछ है तुम्हारे पास खाने को? तो बोले नहीं कुछ नहीं। बोले देखो कुछ चावल का टुकड़ा, कुछ साग सब्जी बची होगी। तो थोड़ी सी कुछ थी तो भगवान ने खा ली वो। और भगवान फिर भीम को बोलते हैं जाओ उनको सबको बुला लो। तो भीम ने कहीं भी ऐसा नहीं बोला भगवान को कि आप कैसे बोल रहे हैं बुलाने का, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। जैसे ही भगवान ने कहा भीम तुरंत चले गए। उन्होंने क्वेश्चन नहीं पूछा कि आप हमें बुलाने को बोल रहे हो, हमारी स्थिति क्या हो जाएगी। ये देखिए ये शरणागति का लक्षण है। भगवान ने बोला है चलो कुछ बात नहीं, हम भगवान व्यवस्था करेंगे। भगवान कह रहे हैं उन्हें बुलाने को, उनको तो पता नहीं कि इतना उनके टुकड़े खाने से उनका पेट सबका वहां पे भर गया। भीम तो नहीं जानता था, लेकिन भीम को जब ये कहा गया कि जाओ सबको बुला लो, तो भीम सबको बुलाने जाते और वहां पे सबको डकारे आने लग गई कि हम सबका पेट भर गया है, अब हम वहां जाएंगे तो क्या स्थिति हो जाएगी, खराब लगेगा। तो वहीं से सब लोग चले जाते हैं कि हम लोग तो जा रहे हैं, हमारा पेट भरा हुआ है। तो इस प्रकार से दुर्योधन ने उनको वनवास के समय भी नहीं छोड़ा कि कैसे ना कैसे कुछ ना कुछ करके इनका स्थिति खराब से खराब हो जाए। तो इस प्रकार से वनवास के समय भी जो उनपे कष्ट आए वो भगवान ने उनको वहां भी बचाया। हम देख सकते हैं पांडवों की क्या स्थिति थी, कहाँ कहाँ भगवान उन्हें बचाते थे। कितना प्रेम करते थे भगवान पांडवों से, पांडवों का क्या प्रेम था भगवान के लिए। और एक बार द्रौपदी का हरण हुआ था वनवास के समय भी। वनवास के दौरान द्रौपदी का हरण हुआ था, किसने किया था? जयद्रथ ने किया था। तो फिर भीम और अर्जुन भाग के जयद्रथ को पकड़ लेते हैं, उसकी 4-5 चोटियां बना देते हैं, है ना। और इस प्रकार से द्रौपदी के हरण के समय भी कुछ ऋषियों ने देख लिया था कि ऐसे हरण हुआ है, तो ऋषियों ने भीम और अर्जुन को सूचित कर दिया जिसके द्वारा जयद्रथ को पकड़ लेते हैं। तो देखिए कितना रक्षा करते हैं भगवान। और शुरुआत में भी रक्षा की थी, शुरुआत में ऐसे रक्षा करी थी कुंती की और उनके बच्चों की कि पांडवों की मृत्यु के पश्चात
मृत्यु के जब तक पांडव जीवित थे, पांडु जब तक जीवित थे तब तक वो अपने बच्चों को हस्तिनापुर नहीं ले गए। समझे आप बात को? बच्चे हुए, पांचों बच्चे हुए और उसके बाद पांडु मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, तो हस्तिनापुर तो जा ही नहीं पाए भाई, वो तो वन में कहीं रहते थे, हस्तिनापुर तो जा ही नहीं पाए। तो जब कुंती पांचों बच्चों को लेकर हस्तिनापुर जाती है तो कुछ लोगों ने कुंती पे लांछन लगाया कि असस्त्री है ये बच्चे, तो जब पांडु है नहीं तो बच्चे किसके हैं ये बच्चे किसके हैं ये? तो कुंती पे आरोप लगाया, तो फिर वहां पे वेद व्यास जी सब बड़े बड़े ऋषि बोले नहीं ये पांडु के ही बच्चे हैं ये। तो इस प्रकार से उस समय भी कुंती को बचाया भगवान ने। तो ऐसे वनवास के दौरान एक द्रौपदी का हरण हुआ, और एक सबसे बड़ी बात है कि इतने बड़े सम्राट युधिष्ठिर को वन में इतने कष्ट उठाने पड़े, लेकिन फिर भी भगवान की कथाएं वो सुनते थे। धौम्य ऋषि और ये सब ऋषि उनके साथ रहते थे हमेशा वनवास के टाइम पे, और वो हमेशा उस वनवास में भी अपने आप को सुखी समझते थे कृष्ण कथा सुन सुन के। इसलिए इस प्रकार से वनवास के दौरान भी भगवान ने हमेशा उनकी रक्षा करी। तो ये हो गया वनवास कृच्छ्रुत। मृदे 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 मतलब लड़ाइयां बार बार हुई, एक खाली कुरुक्षेत्र का युद्ध नहीं हुआ, इसके अलावा विराट युद्ध भी हुआ, और भी युद्ध हुए होंगे, और हर एक युद्ध में भगवान ने अर्जुन की रक्षा करी। सभी युद्धों में किस प्रकार ये रक्षा करी? अनेक महारथियों के अस्त्र, अनेक महारथियों के बड़े बड़े शस्त्रों के द्वारा भगवान ने अर्जुन की रक्षा करी या पांडवों की रक्षा करी। तो अनेक महारथियों में तीन नाम बड़े हैं, द्रोण है, भीष्म है और कर्ण है। तो एक बार ऐसा हुआ था कि दुर्योधन ने भीष्म को कहा कि आप लड़ तो हमारी साइड से रहे, लेकिन आपका मन तो पांडव की तरफ ही है, आप सीरियसली नहीं लड़ाई कर रहे हैं। बोले आप मन से लड़ाई नहीं कर रहे क्योंकि आप तो मन उनका पांडव की तरफ है। तो भीष्म को इतना क्रोध आया, बोले कल ही मैं पांचों पांडवों को मार दूंगा, और मैंने उसके लिए 5 बाण अलग लगाए निकाले हैं, तो मैं पांचों पांडवों को कल ही मार दूंगा। तो दुर्योधन को डाउट हुआ ये वापस कहीं 5 बाण इधर उधर नहीं हो जाए। तो दुर्योधन ने अपने पास 5 बाण रख लिए कि भीष्म का वापस मन पिघल जाएगा, ये नहीं इनका विचार बदल जाएगा, इसलिए पांचों बाण किसने रख दिए? दुर्योधन ने। भगवान को पता चल गया। तो भगवान ने अर्जुन को कहा कि तुम्हें याद है तुमने एक बार दुर्योधन से बचाया था, दुर्योधन ने तुम्हें बोला था जब भी तुम्हें कुछ मांगना हो मेरे से मांगना। ये भी एक कथा है, महाभारत में कथाओं में कथा है। तो एक बार क्या हुआ था कि ये लोग वनवास में के समय में कौरव लोगों ने एक कैंप रखा था, डांस पार्टी। कौरवों ने इनको बताने के लिए कि देखो हम तो मौज कर रहे हैं, तुम वनवास में परेशान हो। तो कौरवों ने अपने उनके जहां पे वो वनवास में थे उसके पास एक अपना अड्डा लगाया, कौरवों ने खूब खा पी रहे थे, मौज मस्ती कर रहे थे। तो जितने में इन्होंने कुछ ऐसी हरकत करी होगी जिसके कारण वहां पे कुछ वो थे गंधर्व थे, उन गंधर्वों ने, हाँ, गंधर्वों की कोई लड़की को दुर्योधन ने छेड़छाड़ कर दी थी। तो गंधर्वों में क्या नाम था, चित्ररथ था शायद, उन्होंने दुर्योधन को पकड़ लिया। फिर वो, और उस टाइम कर्ण हार गया गंधर्वों से, कर्ण हार के भाग गया। फिर ये लोग इनके पास आए, पांडवों के पास आए कौरव कि इन्हें बचाओ तो सही। तो उस टाइम अर्जुन और भीम दुर्योधन को बचाते हैं। तब दुर्योधन बोलते हैं कि जब भी तुम्हें कोई चीज की आवश्यकता हो तो मेरे से मांगना। तो उस टाइम भगवान याद दिलाते कि तुम्हें कुछ वर मांगना है दुर्योधन से, जाओ अर्जुन। तो अर्जुन जाते हैं और बोलते हैं दुर्योधन भैया मुझे आपसे कुछ मांगना है। बोले क्या मांगना है? राज्य लेना है, राज्य ले लो। बोले नहीं, राज्य तो हम लड़ाई करके ही लेंगे। राज्य मत दीजिए आप हमें, आप खाली वो 5 बाण दे दीजिए जो भीष्म पितामह ने हमें मारने के लिए रखे हैं। तो इस प्रकार 5 बाण अर्जुन प्राप्त कर। देखिए भगवान कहाँ कहाँ उनका ध्यान रख रहे हैं कि कैसे ना कैसे इन पांडवों को कुछ नहीं हो जाए, क्योंकि उन्होंने कुंती को वचन दिया था कि आपके 5 पांडवों को कुछ भी नहीं होगा। भगवान ने रक्षा करी इस टाइम। और फिर एक बार हाँ, भीष्म ने एक बार निश्चित कर लिया था कि आज मैं इस प्रकार का युद्ध करूंगा कि आज अर्जुन को कोई नहीं बचा पाएगा।
तो उस टाइम अर्जुन की इतनी स्थिति खराब हो गई थी, भीष्म ने जो घमासान युद्ध किया था, तो भगवान समझ गए कि भगवान पीछे अर्जुन को देख रहे थे। आप बोल सकते हैं पीछे कैसे देख रहे थे, क्योंकि उनकी आंखें तो पीछे भी है, वो तो कहीं भी देख सकते हैं भगवान। तो पीछे देख रहे थे, तो अर्जुन को देखा, तो अर्जुन बोले तुम्हारी स्थिति खराब है। तो भगवान को इतना क्रोध आया कि सीधा रथ से उतरे, और उतरते एक रथ का पहिया हाथ में ले लिया। इसलिए भगवान का नाम है रथांग पाणे। अंग मतलब रथ का हिस्सा, पाणे मतलब हाथ, जिनके हाथ में रथ का पहिया है। और भगवान जब गुस्से से गए तो धरती कांपने लगी, धरती कांपने लगी। तो उस टाइम भगवान ने फिर भीष्म ने भगवान को हाथ जोड़े, और इस प्रकार से भीष्म के क्रोध से, भीष्म के बाणों से भगवान ने अर्जुन को बचाया। और द्रोण से कैसे बचाया, भगवान एक एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, ऐसे तो बहुत सारे बचाने के केसेस हैं। तो जयद्रथ को मारने का समय निश्चित कर लिया था कि जयद्रथ का वध होने वाला है, और जयद्रथ किलोमीटर आगे था। कितना था, किलोमीटर आगे, और शाम का समय होने वाला था। तो दुर्योधन बीच में द्रोणाचार्य आ गए कि तुम्हें पहले मेरे से लड़ाई करके जाना पड़ेगा। भगवान समझ गए द्रोणाचार्य से लड़ने का मतलब टाइम खराब करना, क्योंकि ये टाइम जितना लगाएगा हमें सूर्यास्त तक मारना है जयद्रथ को, और द्रोणाचार्य बीच में आ गए, ये आगे बढ़ने नहीं देंगे, तो इनके साथ टाइम खराब हो जाएगा और हमारा सूर्यास्त चला जाएगा और जयद्रथ नहीं मरेगा। तो भगवान द्रोणाचार्य से रथ को बचाते हैं, उनको अवॉइड करते हैं, जानबूझ के साइड से हो के। द्रोणाचार्य बोले बोले कहाँ भाग रहे, रुको। तो भगवान ने ऐसे द्रोणाचार्य से बचाया कि फालतू में टाइम वेस्ट हो जाता ना, कोई भी मतलब नहीं टाइम वेस्ट होने का। तो ऐसे द्रोणाचार्य को कर्ण के अस्त्रों से भी बचाया भगवान ने, वो बाद में ढका। लेकिन पहले द्रोणाचार्य से कैसे बचे, उनसे बचना है भाई, उनसे लड़ना मतलब टाइम खराब होना, आधा एक घंटा 2 घंटा जितना भी लग जाएगा उतना टाइम तो अपना वेस्ट हो गया ना। और कर्ण के अस्त्र से कैसे बचाया कि एक बार अग्निदेव ब्राह्मण के वेश में अर्जुन के पास आते हैं और कहते हैं कि मुझे कुछ यज्ञ में बहुत ज्यादा घी पिलाया गया जिसके लिए मेरी अग्नि काम नहीं कर रही है, और मैं ये खांडव वन को, खांडव प्रस्थ है, खांडव वन है, इसको मैं जलाना चाहता हूँ, लेकिन इंद्र बारिश कर देते हैं और ये जल नहीं पा रहा है, मेरी अग्नि नहीं हो पा रही है। तो भगवान अग्निदेव, अर्जुन अग्निदेव की वो करते हैं, उन अग्निदेव की सहायता करते हैं और पूरे खांडव वन को आग लगा देते हैं। तो उसमें एक सर्पिणी थी, सर्पिणी, उसका वध हो जाता है। और सर्पिणी का एक लड़का था, नाग, सांप था, वो बच के कैसे ना कैसे वो वन से निकल जाता है। और उसके मन में बदले की भावना आ गई कि मेरे माँ को अर्जुन ने मारा है, तो अर्जुन से बदला लेने की भावना उस सर्प में आ जाती है। और महाभारत के युद्ध के समय में वही सर्प कर्ण के तुनीर में एक बाण के रूप में प्रवेश कर जाता है, और सूक्ष्म रूप से कर्ण को बार बार वो सर्प बार बार प्रेरित कर रहा था कि तुम मुझे चलाओ, तुम मुझे चलाओ, सर्पास्त्र के रूप में कैसे ना कैसे मुझे चलाओ। और कर्ण वही बाण छोड़ते हैं, और जब वो बाण छोड़ते तो सीधा अर्जुन पे लग रहा था, तो भगवान तुरंत पूरी स्पीड से रथ को नीचे कर देते हैं, तो जिससे कि अर्जुन नीचे चला जाता है और वो अर्जुन के मुकुट को लेके चला जाता है सर्पास्त्र। तो इस प्रकार अगर थोड़ा सा टाइम लगता तो सर्प, वो अस्त्र भगवान अर्जुन को मार देता। तो इस प्रकार द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण के बड़े बड़े हथियारों से भगवान ने कांडव बचाए। इसलिए लिखा है महा अनेक मृदे मृदे नेक महारथास्त्र, तो अनेक महारथियों के महाअस्त्रों से। मृदे मृदे मतलब बहुत सारे युद्ध हो गए, बहुत सारी अलग अलग युद्ध हुए, उससे बचाया। अनेक महारथियों के महाअस्त्रों से, महाअस्त्र कोई सामान्य अस्त्र नहीं थे, ये इतने खतरनाक अस्त्र थे कि युद्ध के पश्चात भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि तुम युद्ध से उतर जाओ। तो अर्जुन बोले आप क्यों नहीं उतर, बोले नहीं तुम पहले तुम उतरो। फिर जब अर्जुन उतर जाता है, उसके बाद जब भगवान जैसे ही रथ से उतरते, रथ पूरा जल के भस्मीभूत हो जाता है। तो भगवान बोलते कि इसमें जब तक मैं था तब तक ही रथ बचा हुआ था, क्योंकि रथ में ऐसे ऐसे शत्रुओं ने ऐसे ऐसे मंत्र छोड़े हुए हैं, ऐसे ऐसे हथियार छोड़े कि ये पूरा अस्त्र, पूरा रथ ही हथियार से भरा हुआ है ये। इसलिए जब तक भगवान थे वो रुका हुआ था, और तुरंत जैसे ही भगवान उतरते हैं वो रथ भस्मीभूत हो जाता है।
तो इसलिए अलग 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 महारथियों के महाअस्त्रों से भगवान बचाते हैं। और फिर द्रोणी अस्त्र चश, द्रोणी, द्रोणी मतलब अश्वत्थामा, उन्होंने जो आखिर में ये छोड़ा अस्त्र, ब्रह्मास्त्र छोड़ा, उससे हमने देखा ही अभी कुछ लोगों पहले कि किस प्रकार भगवान ने परीक्षित को बचाया और पांचों पांडवों को बचाया। और इसके पहले भी अश्वत्थामा ने महाभारत युद्ध के समय भी बाण छोड़ा था, नारायण अस्त्र। और नारायण अस्त्र का क्या तोड़ तक पांडवों को नहीं पता था। तो फिर भगवान बोलते हैं इसका एकमात्र तोड़ है कि इसके आगे नतमस्तक हो जाओ, तो ये बाण काम नहीं करेगा, नहीं तो कोई नहीं बचेगा। तो सब लोग नतमस्तक हो जाते हैं नारायण अस्त्र के सामने। भीम नहीं होता है, भीम बोलता है नहीं मैं तो लड़ूंगा। तो भीम को जबरदस्ती बोलते नहीं तू नतमस्तक हो जा। तो इस प्रकार भगवान ने अश्वत्थामा के भी अस्त्रों से पांडवों को बचाया। द्रोणीय तो चास में हरे भी रक्षित। और इस प्रकार अलग अलग काफी, जैसे जरासंध है, जरासंध के यहां से एक दूत आते हैं और वो कहते हैं कि जरासंध ने 20,800 राजाओं को बंदी बनाया हुआ है, तो आप उन राजाओं को बचाने के लिए जाइए। और इस टाइम ये नक्की होता है कि युधिष्ठिर महाराज राजसूय यज्ञ करने जाने वाले हैं, तो आप राजसूय यज्ञ में प्रवेश आइए। तो द्वारका में ये सभा बैठती है कि कहाँ जाना चाहिए पहले, जरासंध का वध करने या पांडवों के राजसूय यज्ञ में। तो उद्धव से पूछा जाता है कि हमें पहले कहाँ जाना चाहिए। तो उद्धव कहते हैं कि राजसूय यज्ञ तो तभी होगा जब सभी राजा युधिष्ठिर का एकाधिपत्य मान लें, तो उसके पहले तो हमें जरासंध का वध करना पड़ेगा, हराना पड़ेगा। तो भगवान बोले बिल्कुल सही बात है। तो भगवान पहले हस्तिनापुर जाते हैं और हस्तिनापुर से भीम और अर्जुन को लेते हैं और फिर ब्राह्मण के वेश में जरासंध के पास जाते हैं। तो वो युद्ध कितने दिन चला था? 27 दिन चला था। और जरासंध इतना शक्तिशाली था कि 27वें दिन भगवान भीम ने बोल दिया कि मेरे से युद्ध में मैं जरासंध को नहीं हरा पाऊंगा। फिर भगवान उसे रास्ता बता दे कि जिस प्रकार तुम इस प्रकार लड़ो कि उसकी टांग पकड़ के इस साइड खींच लो और एक टांग को इस साइड फेंको, एक को इस साइड फेंको, तो जरासंध का वध हुआ। तो हर एक जगह भगवान ने पांडवों को सब प्रकार की योजनाएं बताई, सब प्रकार की रक्षा करी, सब प्रकार की प्लानिंग किया, ये बताने के लिए कि ये मुझे कितने प्रिय हैं। तो ऐसे जरासंध का भी है और भी अलग अलग हैं। आखिर में भी जब युद्ध पूरा होने वाला था तो गंधारी ने देखा कि अब हम युद्ध हारने वाले, तो दुर्योधन को बुलाया, बोले तुम मेरे सामने नग्न आना, तुम मेरे सामने नग्न आना, मैं अपनी पट्टी खोलूंगी, तुम्हारा पूरा शरीर वज्र का बन जाएगा। तो दुर्योधन जाता है, भगवान फिर आ गए, बोले क्या कहाँ जा रहे हो? बोले माँ के पास जा रहा हूँ। बोले इतने बड़े हुए हैं, बोले स्थिति में जा रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? कुछ तो पहन लो। तो फिर वो कुछ अपने नीचे हिस्से में कुछ पहन लेते हैं और वो हिस्से में वो जब गंधारी आंखें खोलते तो गुस्सा होते, तुमने ये यहाँ पे क्यों पहना? तो फिर वो हिस्से में ही बाद में भगवान भीम से वार करवाते हैं। और उस टाइम बलराम जी आते हैं और बोलते हैं गलत हो रहा है। आए ना बलराम जी, तो कल वाले श्लोक में बोला ना कि बलराम जी ने फिर भी पक्षपात किया, लेकिन भगवान तो पूरी तरह से पांडवों के साइड पे थे। तो उस टाइम भी भगवान ने रक्षा करी। तो इस तरह से भगवान ने अश्वत्थामा के भी ब्रह्मास्त्र से रक्षा करी। अभिरक्षिता, तो आखिरी शब्द है अभिरक्षिता। अभिरक्षिता मतलब कुंती महारानी कहना चाहती है रक्षिता, रक्षा करी। अभी मतलब अच्छी तरह से, आपने हमारी अच्छी तरह से सब प्रकार से रक्षा करी। अब हम एक बार तात्पर्य पढ़ लेते हैं प्रभुपाद जी का। खाली पांडवों की एक क्वालिफिकेशन थी, उन्होंने भगवान को कभी भी विस्मरण नहीं किया। क्या क्वालिफिकेशन थी? एक ही योग्यता कि वो भगवान को कभी नहीं भूले। और वही चीज गीता में भगवान अर्जुन को बोलते हैं, मत चित्त सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात तरिष्यसि। जब तक तुम मुझे चित्त में लगाए रखोगे, तुम सभी प्रकार के दुर्गाणियों से, सभी प्रकार की समस्याओं से बाहर निकल जाओगे। तो एक चीज यही सीखने को मिलती है हमें कि भगवान को एट एवरी स्टेप ऑफ लाइफ, जीवन के हर क्षण हमें भगवान को कभी नहीं भूलना चाहिए।
विशेष रूप से ये महामंत्र की जो माला है ये तो हमें हमेशा अपने साथ रखनी चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हमेशा सदैव पास में रखनी चाहिए, सदैव। जब हमें हमारी 16 माला होने के बावजूद भी हमें रखना चाहिए हमेशा। कभी हम कहीं जा रहे हैं, जप कर लिया, जप करने में तो कभी कोई प्रकार की शर्म रखनी नहीं चाहिए। हमने ये नारद जी के उसमें पढ़ा था कि कभी भी शर्म नहीं रखनी चाहिए कि हम कोई शादी में जा रहे हैं, कोई मिलने जा रहे हैं, हम जप करेंगे लोग क्या कहेंगे, नहीं। ये नारद जी ने अपने एग्जाम्पल से बताया था, हमने वो श्लोक पढ़ा था कि नारद जी हर जगह उच्च आवाज में महामंत्र का कीर्तन करते थे। तो ये बात हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम कहीं जाएं, महामंत्र की माला हमेशा साथ में रखें हम। यहाँ पर घातक संघर्षों की सूची प्रस्तुत की गई है। देवकी को तो एक ही बार अपने दुष्ट भाई के कारण कष्ट मिला, अन्यथा वे कुशल पूर्वक रही। सही बात है, हमने कल चर्चा करी। उनको तो एक ही बार जेल में मिला कष्ट, और वो भी खाली एक ही व्यक्ति ने दिया, कंस ने। खाली एक ही बार तो हुआ उनके साथ, बाकी टाइम तो वो महारानी की तरह ही रही उनकी देवकी। किंतु कुंती देवी तथा उनके पुत्रों को तो वर्षों तक निरंतर एक के बाद एक कष्ट उठाने पड़े। आप समझ नहीं सकते, ये कष्ट जो आए कोई साधारण नहीं थे। हम लोग कितनी जल्दी हतोत्साहित हो जाते हैं जब हम पे कोई कष्ट आता है, और हम पे जैसे ही कष्ट आता है हम सबसे पहले क्या मन में सोचते हैं, यार मैं तो भक्ति कर रहा हूं, मेरे पे क्यों कष्ट आया। हम पहले ही डाउट करते हैं, यार मैं भक्ति कर रहा हूं, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। लेकिन ये देखिए इन पे क्या कष्ट आए हैं, हम एक एक कष्ट की कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहीं भी ये मन में भावना नहीं आई कि हम भगवान के भक्त हैं, हम पे कष्ट क्यों आए, ऐसी भावना कभी उनके मन में नहीं आई। उन्हें राज्य के लिए दुर्योधन तथा उसकी टोली के लोग संकटों में डालते रहे, और हर बार भगवान कृष्ण ने कुंती के पुत्रों की रक्षा की। एक बार भीम को भोजन में विष खिला दिया गया, एक बार उन्हें लाक्षागृह में रखकर उसमें आग लगा दी गई, तथा एक बार द्रौपदी को घसीटकर बाहर लाया गया और दुष्ट कौरवों की सभा में उसे नग्न करने का प्रयास करके अपमानित किया गया। श्री भगवान ने द्रौपदी के लिए अपरिमित वस्त्रों की पूर्ति करी, जिससे दुर्योधन का दल उसे नग्न होते न देख सका। इसी प्रकार जब पांचों पांडव वनवास कर रहे तब भीम को नरभक्षी राक्षस हिडिंब से लड़ना पड़ा, किंतु तब भगवान ने भीम की रक्षा करी। ये खेल यहीं समाप्त नहीं हुआ। इन सब कष्टों के पश्चात कुरुक्षेत्र का महान युद्ध हुआ, और अर्जुन को द्रोण, भीष्मदेव तथा कर्ण जैसे, इन तीनों का एग्जाम्पल हमने ले लिया था ना, द्रोण का, भीष्म का, कर्ण जैसे महाबली सेना नायकों का सामना करना पड़ा। और जब सब समाप्त हो गया तो द्रोणाचार्य के पुत्र ने उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को मारने हेतु ब्रह्मास्त्र छोड़ा। तब भगवान ने कुरुवंश के एकमात्र वंशज महाराज परीक्षित की रक्षा करी। अब ये देखिए जो ये आखिरी सीन था, उस टाइम पांडव बिल्कुल चिंता में थे क्योंकि भगवान जा रहे थे। उसी टाइम तो उत्तरा भागते हुए आई थी, उस टाइम भगवान जा रहे थे द्वारका के लिए, और पांडव इस विरह में दुखी थे। तो भगवान ने देखा पांडव इस समय बड़े टेंशन में, शोकाकुल हैं, तो उस टाइम भगवान ने बचाया। आप समझे, हम बड़े परेशानी में, हम वैसे ही कोई दुख में और कोई कष्ट आ जाए तो हमें उससे उबरने के लिए जल्दी से टाइम नहीं मिलता है। तो पांडव तो वैसे ही परेशान थे कि भगवान जा रहे हैं हमें छोड़ के, और उसी टाइम ब्रह्मास्त्र छोड़े अश्वत्थामा ने। तो उस टाइम भी भगवान ने देखा कि पांडव अभी चिंता में है, इसलिए उन पे कोई कष्ट नहीं आए, इसलिए भगवान ने तुरंत ब्रह्मास्त्र से उनका निवारण किया। तो ये देखा जाता है भगवान हर स्टेप पे पांडव की रक्षा कर रहे थे। तो ये प्रकार से अब अगले श्लोक में क्या होगा हम देखेंगे कि इतनी विपत्तियां आने के बाद, इतनी खराब विपत्तियां आने के बाद भी कुंती महारानी और क्या प्रार्थना करती है, ये विपत्तियों को बार बार रोकना चाहती है या बुलाना चाहती है, तो उसका हम चर्चा आज, कल तो जन्माष्टमी है, कल हमारा नगर संकीर्तन और ग्रंथ वितरण रहेगा, और परसों शील प्रभुपाद अपीयरेंस डे है। तो 2 दिन नहीं होगी क्लास, 2 दिन हमारे मंदिरों में प्रोग्राम रहेंगे। तो हम लोग अब प्रोग्राम क्लास करेंगे 9 तारीख को। 9 तारीख को भागवत कक्षा होगी, कल और परसों 2 दिन नहीं रहेगी। तो हम लोग जरूर से आए भागवत क्लास में। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो।
उसका हाँ हुआ, लेकिन उनका भी कोई ना कोई कुछ रिएक्शन होगा, कुछ प्रारब्ध हो गया। देखिए उनका प्रारब्ध होगा, वो भीम ने आग लगाई तो भीम के द्वारा मरे वो, तो उनका जीवन भी कल्याण हो गया। आप समझे बात को? आग तो भीम ने लगाई थी और भक्त ने आग लगाई और उसमें वो मर गए, तो इस बहाने उनका भी तो कल्याण ही हुआ होगा। क्या पता कुछ उनका पुराना कोई पापमय कर्म के कारण वो सो रहे थे वहां पे, तो एक भक्त के द्वारा मारे गए। भीम ने जानबूझ के तो नहीं मारा, वो तो उनको तो नहीं पता था कि ये लोग सो रहे हैं। अगर उनको पता होता तो उनको भी उठा के बाहर ले जाते ना, उनको तो नहीं पता था। लेकिन कुछ इस प्रकार की योजना थी कि वो लोग मर गए, तो भगवान की कोई योजना थी जिससे उनका कुछ ना कुछ कल्याण तो हुआ ही हुआ है, निश्चित रूप से। हाँ, ये महाभारत पिताजी ने बहुत पढ़ी है, तो कह रहे हैं कि बिल्ली ने अपने बच्चों के साथ बहुत शराब पी थी और उस शराब के नशे में वो वहां पे पड़ी हुई थी। लेकिन वो भी चलो उसका, वो भी एक भक्तों के कारण वो उसका वध हुआ, तो उसका भी उसको उसका उसके भी पाप खत्म हो गए हैं। नहीं, तो हमने देख सकते हैं कैसे कैसे रक्षा करी। और जयद्रथ को भी एक आशीर्वाद था। जयद्रथ के पिता ने जयद्रथ को एक आशीर्वाद दिया था कि जो भी तुम्हें तुम्हारा सिर गिराएगा उस व्यक्ति की तुरंत मृत्यु हो जाएगी। तो अर्जुन नहीं जानते थे, भगवान जानते थे ये। तो जब अर्जुन के बाण से जयद्रथ का सिर अलग हुआ, तो भगवान ने बोला कि इस प्रकार से बाण छोड़ना कि इसका सिर इसके पिता कहीं तपस्या कर रहे हैं उसकी गोदी में जाके गिरे। तो ये सब भी भगवान ने बताया अर्जुन को। तो अर्जुन ने इस प्रकार का बाण छोड़ा कि जयद्रथ के पिताजी कहीं तपस्या कर रहे थे और उनकी गोदी में जयद्रथ का सिर गिरा। और जब वो सिर हाथ में लेते तुरंत फेंक देते, और जयद्रथ के पिता तुरंत उनका उनका पूरा सिर पूरा धड़ से अलग हो जाता है। तो ये सब कौन कर रहे थे? कृष्ण ही कर रहे थे ना, हर स्टेप पे पांडवों की रक्षा कर रहे थे। एक और कथा है, एक कोई कौरवों में कोई व्यक्ति था, भूरिश्रवा था, याद नहीं है कौन था। उन्होंने शिव जी की आराधना करी एक गदा प्राप्त करने के लिए कि ये गदा से मैं पांडवों का अर्जुन को मारना चाहता हूं। तो शिव जी उनको गदा देते, लेकिन बोलते हैं कि अगर ये गदा तुमने उस पे चलाई जो युद्ध नहीं कर रहा है, तो ये गदा तुम पे लौट के तुम्हें ही मार देगी। वो कौन था मुझे याद नहीं, कौरव में है, भूरी श्रवा ही है। अच्छा, तो भूरी श्रवा को वो जब गदा प्राप्त होती है शिव जी से, तो वो अर्जुन के पीछे भागता है उसे मारने के लिए, वो गदा से अर्जुन को मारने के लिए। लेकिन भगवान तब तक टेढ़ा मेढ़ा घूम रहे थे इधर उधर, रथ को जो समझ गए कि ये रथ चलाएगा अर्जुन पे, गदा चलाएगा अर्जुन मर जाएगा, तो जानबूझ के एक जगह स्थिर नहीं था, रथ इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा घुमा रहे थे। तो उस चक्कर में वो गदा जब फेंकता है भूरिश्रवा, तो अर्जुन को नहीं लग के वो किस पे लगती है, भगवान पे। भगवान युद्ध कर नहीं रहे थे, तो उल्टी गदा वापस वो भूरिश्रवा को ही मार देती है। तो इस प्रकार से अलग अलग तरीके से भगवान रक्षा करते हैं, और भगवान हमारी भी रक्षा करते हैं। भक्त लोग जब भगवान की भक्ति करते हैं तो ऐसे ऐसे कष्ट जो हमें नहीं पता चलते आने वाले, उससे हमारी अपने आप ही रक्षा हो जाती है। हमें पता नहीं चलता कैसे हो रही है, लेकिन हो जाती है। ये हमें धीरे धीरे, जब हम भक्ति में प्रगति करेंगे, धीरे धीरे हमें ये रियलाइजेशन होगा, साक्षात्कार होगा कि अगर हम ये काम कर लेते तो नुकसान हो जाता, लेकिन भगवान ने बचा लिया। अभक्तों को ये बात नहीं पता चलेगी, लेकिन भक्तों को पता चले। रक्षा तो भगवान अभक्तों की भी कर रहे हैं, लेकिन भक्तों को ये चीज का रियलाइजेशन हो जाएगा कि आज हम ऐसा कर देते तो कितना बड़ा काम गलत हो जाता, तो भगवान ने हमें बचा लिया। तो भगवान अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं। कौनते प्रतिजानी न में भक्त प्रणिष्यति, तो ये बात समझनी चाहिए। और पांडव लोग बिल्कुल मस्त रहते थे। मतलब पांडवों ने, अर्जुन ने दुर्योधन उस दिन शाम को बोला, प्रण लिया कि अगले दिन मैं जयद्रथ को मार दूंगा, और बोल के चैन की नींद सो गए। लेकिन भगवान नहीं सोए, क्योंकि भगवान को पता था मारना इतना आसान नहीं है। तो भगवान प्लानिंग कर रहे थे किस प्रकार इसका जो ये वर है ये सच्चा पड़ जाए। और अर्जुन बड़े बिल्कुल मौत से सो रहे थे कि हमारे साथ कृष्ण है तो हमें क्या डर है
है ना। और उस टाइम भी भगवान ने रक्षा करी, जब भगवान से द्वारका में जाते हैं अर्जुन और दुर्योधन कि आप हमारे लिए युद्ध करो, युद्ध में सहायता के लिए जाते हैं, तो दुर्योधन पहले पहुंचते हैं, लेकिन वो भगवान के सिरहाने की तरफ खड़े होते हैं, और अर्जुन बाद में पहुंचते हैं, वो भगवान के चरणों की तरफ पहुंचते हैं। तो सबसे पहले भगवान अर्जुन को देखते हैं, तो अर्जुन को बोलते हैं भाई तुम्हें क्या चाहिए, तो अर्जुन बोले मुझे तो खाली आप ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो दुर्योधन बोला कोई बात नहीं, हम बाकी आपकी सेना ले लेते हैं, आपकी जो नारायणी सेना है, एक अक्षौहिणी वो सेना हम ले लेते। दुर्योधन तो मन ही मन खुश हो गया, उन्हें सेना मिल गई। तो भगवान अर्जुन को डांटते हैं दुर्योधन के जाने के बाद कि तुमने मुझे क्यों मांगा, मैं तो युद्ध नहीं करने वाला हूं, मैं तो वैसे मेरा युद्ध नहीं करने का प्लान है, तुमने मुझे क्यों मांग लिया, तुम्हें क्या मिलेगा। तो अर्जुन ये बात बोलते हैं कि मैं अपने जीवन की बागडोर आपके हाथ में सौंपना चाहता हूं। कितनी अच्छी बात बोली उन्होंने। हाँ, भगवान ने सूर्य को ढका था। हाँ, तो ये सूर्य को ढकने का काम भी भगवान ने किया, बताइए। इस तरह के काम किया, असंभव काम, मतलब भगवान ने अर्जुन को बोला था कि पूरा ब्रह्मांड भी अगर तुम्हारे खिलाफ हो जाएगा फिर भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो इतना प्रेम था भगवान को। तो सूर्य को ढक दिया, फिर सब लोग खुश हो गए, फिर वापस सूर्य को हटा दिया, है ना। इसलिए एक बार तो महाभारत पढ़नी चाहिए हमें, बहुत कथाएं हैं उसमें, बहुत कथाएं हैं। सही बात है। हरे कृष्णा।